हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप सभी के सामने आ गई हूँ किसान कविता को लेकर। पिछले वीडियो में मैंने किसान कविता को का एक्सप्लेनेशन दिया था, व्याख्या किया था, आप सभी को समझाया था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज मैं आप सभी के सामने आ गई हूँ इस कविता से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से सुने, ताकि आप सभी को सारे प्रश्न उत्तरों के हल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्नों से शुरू करती हूँ मैं। खाट छोड़ने का क्या अर्थ है? तो खाट छोड़ने का अर्थ है बच्चों, एक तो सुबह उठ जाना, ठीक है, और दूसरा है आराम छोड़ना। खाट पे यानी बिस्तर, बिस्तर मतलब आराम का प्रतीक है, और खाट छोड़ना यानी आराम छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ खाट छोड़ने का अर्थ है सुबह उठ जाना या फिर आराम छोड़ देना। किसान बैलों को कहाँ ले जाता है? तो किसान बैलों को, कविता के अनुसार किसान बैलों को खेतों में ले जाता है। आग जलाकर किसान क्या करता है? तो आग जलाकर किसान खेतों की रखवाली करता है। अब आ जाते हैं लिखित प्रश्नों में। किसान कब जागता है? तो किसान चिड़ियों के जागने से पहले, सूरज के उगने से पहले जागता है, ठीक है। किसान जो है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसान सूरज के उगने से पहले और चिड़ियों के जागने से पहले ही जाग जाता है। गर्मी आने पर क्या होता है? तो गर्मी आने पर गरम गरम हवाएं या लू चलती है। धरती जो है वो तपती है, यानी तवा के समान लिख सकते हो आप कि धरती जो है वो तवा के समान तपती है, जलती है, अर्थात गर्म हो जाती है। सर्दी में किसान खेतों की रखवाली कैसे करता है? तो सर्दी में किसान खेतों की रखवाली आग जलाकर करता है। किसान को चैन क्यों नहीं है? तो किसान को चैन नहीं है क्योंकि वे हमेशा काम के बारे में सोचते रहते हैं। आराम कम और परिश्रम या काम ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट पेज में आइए, देखिए दिया हुआ है, चित्र देखकर कविता की पंक्तियाँ लिखिए। ये चित्र देख के ये कविता की लाइन ये होगी कि खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। और दूसरा जो चित्र दिया हुआ है ये देख के कविता की ये पंक्ति होगी, बादल गरज रहे घर घर, बिजली चमक रही चमचम। मूल प्रश्न है बच्चों, किसान सदा काम करता रहता है, उसके काम करने से प्राणियों का भला कैसे होता है? तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप सब स्वयं लिख सकते हो। मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? प्राणियों का भला कैसे होता है? वो दिन रात मेहनत करके जो खेतों में अन्न उपजाते हैं, वो अन्न जो है वो सभी प्राणी, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य, सभी खाते हैं और वही खा के जीवित रहते हैं, ठीक है। तो किसानों के कारण ही हम सभी जीवित रह पाते हैं, हमें अनाज मिल पाता है खाने को। भाषा से प्रश्न है, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है, ठीक है। जैसे डाली, ठंड, ठंडी, डालिया, चिड़िया, छोर, गरगर, पेड़, मेढक, ढकना, ढमढम, ढाल, ओढ़ना, पढ़ना, बढ़ना, बूढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों, खाली स्थान में बे जोड़कर वाक्य फिर से पढ़िए और समझिए। तो आज अपना घर पाकर मुझे चैन मिला है, अब तक बेघर था, तब तक जब तक बेघर था तब तक बेचैन था। बे लगा के बेघर और बेचैन बन गया। तो यहाँ शब्द में बे लगने पर अर्थ बदल गया है। आप जानते हैं कि बे क्या है? बे एक उपसर्ग है। ये बच्चों आप सभी अभी सीनियर क्लास में पढ़ोगे, उपसर्ग और प्रत्यय। छोटी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जान लो। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों में निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ और शब्दकोश से उसके अर्थ ढूंढकर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पे निर्मल बनाया गया, निर्मल मतलब साफ होता है। निर्भय का अर्थ होता है निडर, निर्बल कमज़ोर, निर्धन गरीब, निर्जल बिना जल के और निर्दोष बिना दोष के, ठीक है। छुट्टी में आधा ट आया है। अब आप इनके शब्द लिखिए। जैसे आधा क से बनता है बच्चों चक्कर, टक्कर, और भी हो सकते हैं। आप अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आधा च और च से बच्चा, कच्चा, सच्चा, बहुत कुछ है। इन दोनों या तीनों के अलावा अगर आपको कुछ और पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। भाषा से जुड़े कुछ इतने ही प्रश्न हैं। अगला 4 नंबर में सिर्फ आपको देख के रिपीट करना है, लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी आपको कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही और अगली वीडियो आपको अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय एवरीवन।